अरे ऐसे बैठने से क्या होगा? कुछ तो सोच, कुछ तो कर। क्या करूं मैं? अपनी तो तकदीर ही खराब है, क्या करूं मैं? अरे ऐसा बोलने से नहीं होता है बेटा। तो कैसे होगा? कैसे होगा बताइए ना आप। चारों धाम, राधा के तुम कृष्ण हो साईं मीरा के घनश्याम। पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार, पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार, पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार। सूरज बनकर लाते हो सवेरा, फूल सुगंध का हंसता चेहरा। सूरज बनकर लाते हो सवेरा, फूल सुगंध का हंसता चेहरा। शीतल चांद भी रूप तुम्हारा, झरनों में है वास तुम्हारा। सृष्टि के हर रूप का चेहरा तेरा ही चमत्कार। राधा के तुम कृष्ण साईं मीरा के घनश्याम। पूजा कर स्वीकार साईं मेरी पूजा कर स्वीकार। राधा के तुम कृष्ण हो साईं मीरा के घनश्याम। राधा के तुम कृष्ण हो साईं मीरा के घनश्याम। पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार, पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार, पूजा करो शिकार साईं मेरी पूजा करो शिकार। अरे मालिक अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं जमीन बेचो, गहने बेचो, लेकिन पैसा लौटा दो। अरे बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया। पता नहीं बाबा क्यों कठिन परीक्षा ले रहे हैं। गलतियां हम करते हैं और बाबा को व्यर्थ में दोष देते हैं। गलती तो मोहन की है ना। 20 लाख रुपए को संभाल कर ले जाना और पार्टी को देना, ये मोहन का कर्तव्य था ना। सच कहूं तो मालिक इतने कठोर नहीं है। लगता है अब तक मामला सुलझा नहीं है। तुकाराम, तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दवा तुमने लेना बंद कर दिया है। अरे तुम डॉक्टर लोग इतनी महंगी दवाई लिख कर देते हो। महीने की दवा 2000 की होती है। यहाँ घर में खाने को अनाज नहीं है और दवाई के लिए पैसे आएंगे कहां से? तो मुझे बताते ना। दोस्त कहते हो तो मुझे अपना टेंशन भी बताते, दवा मैं भिजवा देता। सेहत अच्छी रहेगी तभी तो कुछ कर पाओगे ना। भाभी जी भी कमजोर लग रही है। जैसे तैसे सांस ले रहे हैं डॉक्टर साहब। अब दवा कोई काम नहीं करेगी। हो सके तो जहर दे दो हमें, बस और जिंदगी नहीं चाहिए। मरना आसान बात है, लेकिन जीवन से संघर्ष करना एक अलग बात है। तुम दोनों की दवा मैं लेकर आया हूं।
दवा तो दूर की बात है डॉक्टर चाचा, माँ बाबूजी ठीक से खाना भी नहीं खाते। भाई जब कोई मुसीबत आती है तो आदमी को ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है। जिसका धैर्य और मनोबल टूट जाता है समझो वो जिंदगी से मात खा जाता है। डिप्रेशन से आदमी किसी काम का नहीं रहता है। अरे ये बात मोहन को समझाओ ना, पत्थर बन के बैठा है यहाँ भूत होकर के। डॉक्टर चाचा आप तो सब जानते हैं। अभी तक पूरा नहीं जानता था। कोई सवाल है मेरे मन में? एक बताओ, तुम्हें 20 लाख क्यों दिया गया था? डॉक्टर चाचा मालिक ने पार्टी को देने के लिए कहा था। तुमने संभाल कर रखे थे? हाँ चाचा, मैंने अपने बैग में ही रखे थे। ठीक है मोहन, ये बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसा चालाक और चापलूस आदमी है? पता नहीं चाचा, वहां तो सब चमचागिरी करते हैं मालिक की। मगर एक आदमी है। कौन? जो हमेशा मालिक के साथ रहता है। बड़ा धूर्त, चापलूस और स्वार्थी आदमी है, महेश। हाँ ये बात तो है, मालिक तक हर छोटी मोटी बातें करना, चुगली करना, चापलूसी करना। महेश इस सब में बहुत तेज है। उस रोज जो हम मालिक से मिलने गए तो महेश जी ज्यादा बात कर रहे थे। मालिक को उकसाने वाला महेश है, ये तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था। अच्छा, तो सुराग मिला। हो ना हो महेश का कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा ही। और जानबूझकर महेश सारा मामला मोहन पर ढकल रहा है। मीठी मीठी बातें करने वाले मौका मिलते ही पीठ पर वार करते हैं। मुझे शक है कि शायद महेश बहुत कुछ जानता है। मोहन, मीनल, तुम्हें जरा महेश पर नजर रखनी होगी। जहां जहां भी महेश जाता है पीछा करना होगा। ठीक है डॉक्टर चाचा, हम महेश पर नजर रखेंगे। ये आसान नहीं है मीनल। अरे तो क्या जेल में जाकर बैठोगे? अरे कोई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? देखो डॉक्टर सच कह रहा है। हाँ? अरे महेश का ज्यादा बोलना, मालिक को उकसाना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। शक्ल सूरत से भी महेश धूर्त लगता है। बाबूजी, हम पीछा करेंगे महेश का। महेश के सारे अड्डे मुझे पता है। देखा बाबूजी, डॉक्टर अंकल के जरिए साईं बाबा ने हमें मार्ग दिखाया। हाँ। मुझे विश्वास है कि महेश अगर हाथ आ गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं।